गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आप सभी जानते हैं, इमोशनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस तो हम हर क्षेत्र में अनुभव कर नहीं, स्पर्धा तो हर जगह देख रहे हैं। जो योग्य नहीं है कंपटीशन के, वो भी कंपटीशन करने आते हैं, नहीं। जो योग्य है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें उस समय अपने आप को कैसे सेट करना। इफ़ इट इज़ हेल्दी, ओके फाइन, यू कैन डेवलप इट। इफ़ इट इज़ अनहेल्दी, हाउ वी आर सपोज टू मैनेज इट, दिस इज़ अ क्वेश्चन बिफोर मी। क्योंकि एक इंसिडेंस मैं अपने जीवन का आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ शुरू करने से पहले। 1982 में, उस समय ये सभी परीक्षाएं जो कंडक्ट करते हैं ये नहीं थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं था। डायरेक्ट हमारे जो सेकंड पीयूसी के नहीं, प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड के +2 के रिजल्ट्स के आधार पर हमें इंजीनियरिंग या मेडिकल सीट मिलता था। पीसीबी मेडिकल सीट के लिए, पीसीएम इंजीनियरिंग सीट के लिए। तो पेपर में हमारा एग्ज़ाम नंबर आता था, कॉलेज आता था और स्पेशलाइजेशन। हमारा वहाँ सिलेक्शन नहीं होता था। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, जो भी ब्रांच है उस ब्रांच और उस कॉलेज में हमारा एडमिशन के लिए नंबर पेपर में, न्यूज़पेपर में, सभी पेपर में आ जाता था। हम वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन लेने जाते थे। 1982 की बात है, मैं कर्नाटक स्टेट से हूँ। वहाँ ये सिस्टम था उस ईयर। तो हमारा भी नंबर न्यूज़पेपर में आ गया। हुबली से हूँ मैं, बूमरेड्डी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए मेरा उस कॉलम में आया था। तो मैं एडमिशन करने के लिए गई। वहाँ जाके देखती हूँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। सभी स्टाफ चुपचाप रहे, पूछे इसको, पूछे उसको, पूछे। लास्ट में रजिस्ट्रार के पास गई तो उसने कहा कॉलेज रिमेन्स क्लोज्ड। हैरान हो गई, दूर से आई हूँ, भाई ये क्या बात है। पूछा तो कहता कि कॉलेज रिमेन्स क्लोज्ड बिकॉज the cream of the college has committed suicide, so it remains closed, come tomorrow। तो हैरान फिर से हो गई, क्योंकि दो शब्द मैच नहीं हो रहे थे। एक और कह रहा है क्रीम ऑफ द कॉलेज, दूसरी ओर कह रहा है सुइसाइड। सुइसाइड करने के लिए तो मन की कमज़ोरी, बुद्धि की कमज़ोरी, इमोशनल कमज़ोरी है जो व्यक्ति सुइसाइड करने का निर्णय लिया और अपने जीवन कहानी को ख़त्म कर दिया। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द थे जो मेरे समझ में नहीं आए। फिर भी करे क्या, दूसरा प्रश्न पूछे तो रजिस्टर चिढ़ गया और उसने अपने स्टाफ को ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, जस्ट क्लोज द डोर, दीज पीपल विल डिस्टर्ब अस। बस सभी उठ गए, ताला लगाया ऑफिस को, सब चले गए। फिर मैं वापस आके बस स्टॉप में खड़ी रही वापस जाने के लिए, और लोग उतर रहे थे, उनमें से 2-4 मेरे पहचान के भी थे। तो मैंने पूछा उसको सुसाइड करने के लिए हुआ क्या था, जबकि वो क्रीम ऑफ द कॉलेज था। तो उन्होंने कहा कि वो 9th सेमेस्टर तक कर्नाटक यूनिवर्सिटी को रैंक लिया, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फर्स्ट, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर्स्ट लिया। अभी 10th सेमेस्टर में उसको सेकंड रैंक मिला। फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच में 2 मार्क्स का डिफरेंस रहा, और जो कभी रैंक लिया ही नहीं था 9 सेमेस्टर्स तक, उसको 10th सेमेस्टर में फर्स्ट रैंक आया। इसलिए इसने सुसाइड कमिट किया। अरे 2 मार्क्स में क्या होने वाला है, कुछ और भी कर सकते हैं ना, मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया था, वहाँ विथ फेलोशिप उसको MTech का सीट मिलने वाला था, वो मिस हो गया करके इसने सुसाइड कमिट कर लिया। अभी कुछ समझ में तो आया नहीं। फिर वो लोग वहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं वो, फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वहाँ डेड बॉडी है, हम वहाँ देखने जा रहे हैं। कॉलेज के पीछे ही ये बेंगलुरु पुणे रेल ट्रैक है, वहाँ बॉयज़ हॉस्टल था। वहाँ ही बाजू में जब रात को 12 बजे यूनिवर्सिटी से रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, वो सुबह 4 बजे वो ट्रेन वहाँ आती है, गिरा और गया। बॉडी को ट्रैक से उठा के साइड में रखा था, खून सब लोग खड़े थे वहाँ। फिर एक पेड़ के नीचे बहुत लड़कियाँ, गर्ल्स स्टूडेंट्स खड़े थे, तो ये लोग भी वहाँ गए, मैं भी वहाँ गई।
मेरे समझ में इतना तो आया, उसके ही रिश्तेदार है, तो बातें कर रहे थे, उसको कंसोल कर रहे थे माता को, और समझ में ये आया कि ये एक ही बच्चा उसका, जब ये बच्चा 3 मास का था तब उसके फादर का मर्डर हो गया था प्रॉपर्टी के झगड़े में गांव में। तब से ये वो मरने के बाद तो उसके सब प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदारों ने छीन लिया, क्योंकि वो तो अनपढ़ थी, उतना उसको समझ में आता नहीं था। प्रॉपर्टी लेने के बाद भी उसको शांति से जीने दिया, वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं दूसरों की खेती में काम करके इसको पढ़ा रही थी और आज का दिन का इंतज़ार कर रही थी, मेरा बेटा पास हो जाएगा, नौकरी लेगा और मुझे शांति के चैन के जीवन जीने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए ये आएगा मेरे पास, वेट कर रही थी। लेकिन समाचार आया गया करके। अभी प्रश्न उस दिन मेरे मन में आया, इसने जीवन की परीक्षा में तो फेल ही हो गया, भले यूनिवर्सिटी की परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 लिया, लेकिन जीवन की परीक्षा में ही इज़ एन अटर फेलियर, क्योंकि अपने माँ जो इतने साल तक उसके लिए सस्टेनेंस दी उसके बारे में नहीं सोचा। जो स्टाफ चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहाँ से भी उसने विद्या प्राप्त की, उनके बारे में भी नहीं सोचा। देश के रिसोर्सेस जो उसने कंज्यूम किया था यहाँ तक आने में, उसके बारे में भी सोचा नहीं, और खुद के बारे में तो सोचा ही नहीं, क्योंकि ये दरवाज़ा शिक्षा का लक्ष्य ही है आगे बढ़ना, बिकॉज एजुकेशन और नॉलेज इज लाइट, इज माइट एंड डिवाइन इनसाइड। किसी का इसके गया ही नहीं। एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा है। तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें कोई ना कोई मार्ग को ढूंढना जरूरी है, लेकिन सकारात्मक सोच न होने के कारण ही वॉज ए फेलियर। ऐसे ही कई बार हमारे जीवन के समस्याओं को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से न देखने के कारण फेल हो जाते हैं, योग्य यथार्थ समर्पक निर्णय ले नहीं सकते, जिस कारण जीवन में दुख, अशांति, निराशा का अनुभव करते रहते हैं। तो आज के इस सत्र में हमें अवगत कराएंगे हमारे अनुभवी वक्ता भ्राता पीयूष जी, जो अनेक जगह अपने वक्तव्य इन्होंने प्रस्तुत किया है, अनेकों को अपने अनुभवी विचारों से प्रकाशित किया है, उनको आगे बढ़ाया है, एक प्रेरणा स्रोत बनकर उनके जीवन में अपने ज्ञान, योग, धारणा की शक्ति से सिंचन करके उनके जीवन को सफल बनाया है। तो आप सबकी ओर से मैं भ्राता पीयूष जी का स्वागत करती हूँ तथा निवेदन करती हूँ इस सत्र को आगे बढ़ाने में। क्योंकि थॉट्स कमिंग टू द ऑर्गन लेवल इज कॉल्ड इमोशन। तो इमोशन अच्छा है, बुरा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे, नहीं करना चाहिए तो कैसे उसको अपने जीवन से हटाना है या उसको कल्चर करना है, इसके बारे में हमें बहुत सुंदर, अनुभवी तथा सरल विचारों से प्रकाशित करेंगे। फिर से मैं निवेदन करती हूँ भ्राता पीयूष जी से। ओम शांति। फिर से बोलेंगे सभी, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का आज के इस बहुत ही सुंदर सत्र में स्वागत है। आपके चमकते हुए चेहरे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जब परसों शाम को आपके चेहरे देखे तो थोड़ा ऑरा आपका और था, फिर कल जब स्वागत सत्र, इनॉग्रल सत्र हुआ तो थोड़ा चेहरे का ग्लो और बढ़ गया, फिर आज मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा आभा मंडल और बढ़ गया है। आपको महसूस हो रहा है? किस किस को महसूस हो रहा है? अच्छा, सभी को। जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। तो ये कमाल फेयर एंड लवली का है, किसका कमाल है? हाँ जी, ये पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ये गुड फीलिंग्स, गुड इमोशंस। मैं थोड़े दिन पहले, एक बहुत बड़ी कंपनी है यूनिलीवर, आपने नाम सुना?
सबने नाम सुना है यूनिलीवर का, तो उसका जो हिंदुस्तान में जो भारतीय आम है उसकी कहते हैं उसको हिंदुस्तान लीवर। तो मैं उसके एक बहुत बड़े प्लांट में गया, सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट इन द कंट्री। तो वहाँ बहुत सुंदर लेक्चर्स हुए, तो लोगों ने बहुत पसंद किया, तारीफ हुई। तो मैंने उनको एग्जाम्पल बताया, मैंने कहा देखो आपकी आयु अभी, दे वर वेरी यंग पीपल, 20, 25, 30। मैंने कहा हमने अपनी दादी जी को देखा, कल आपने दादी जी को देखा, दादी जानकी जी को। मैंने कहा मैं उनसे मिल कर के आया और उनके चेहरे का जो ग्लो है और आपके चेहरे का ग्लो है उसमें मुझे बहुत फर्क नज़र आ रहा है। तो मैंने पूछा उनसे क्या हो गया आपको। मैंने कहा आप तो बहुत बारी फेयर एंड लवली भी लगा लेते होंगे, तो फिर दादी जी के चेहरे का ग्लो इतना क्यों है? क्योंकि दादी जी सबकी दुआएं लेती हैं, दादी जी सबको दे रही हैं। तो बाद में जब प्रोग्राम पूरा हो गया तो जो उस प्लांट के हेड थे वो मेरे पास आए, कहते भाई साहब जो फेयर एंड लवली है क्रीम वो हमारी कंपनी का ब्रेड एंड बटर है, आप प्लीज़ ऐसे आगे से न बोला करिए, वही उस कंपनी को चला रही है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय क्या है? हमारे चेहरे का ग्लो कब बढ़ता है? व्हेन वी गिव। हमने दुनिया में पढ़ा कि जब आ रहा है तो हमें लाभ हो रहा है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में हमने जाना जब हम दे रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। तो मैं अपनी बात आइंस्टाइन की एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। आइंस्टाइन का नाम आप सबने सुना? अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम? हाँ, सभी ने सुना, वेरी गुड। अपने लिए तालियां बजाएं, आपकी जीके बहुत अच्छी है। एक बारी आइंस्टाइन जर्मनी में यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर कर रहे थे, जैसे आज यहाँ लेक्चर हो रहा है। तो सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, लेक्चर वाज ऑन एंड एवरीथिंग वाज ऑल राइट। तो अचानक एक बच्चा लेक्चर के बीच में खड़ा हो गया और उसने आइंस्टाइन को सवाल किया, सर डू यू नो हु यू आर? स्टूडेंट ने क्या सवाल पूछा? What was the question that the student asked to Einstein? श्रीमन आप जानते हैं आप कौन है? तो आइंस्टाइन ने जब ये प्रश्न सुना तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। He could not believe, कैसा सवाल पूछ लिया है इस बच्चे ने। लेकिन कुछ क्षणों के लिए आइंस्टाइन रुके। It's a true story of Einstein's life। और आइंस्टाइन ने जो उत्तर दिया मैं उसको कोट करता हूं। Einstein said, "Yes, my dear student, still I do not know who am I." मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं अब तक ये नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। Yes, my dear student, still I do not know who am I. The day I would come to know about myself, I will change the whole world. I unquote। तो इसका क्या अर्थ निकला भाइयों बहनों? क्या भाव निकला इसका? कि वो इंसान जिसने सारी दुनिया की केमिस्ट्री फिजिक्स बना डाली, वो कहता है उसको अपनी केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और जब ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ आइंस्टाइन अलोन, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल ऑफ अस टुडे। सारी दुनिया के बारे में जानते हैं। हमारे एक बहुत सीनियर भाई साहब जगदीश भाई जी, जिन्होंने सारी हमारी लिटरेचर लिखी है, आपने शायद उनके बुक्स पढ़े होंगे। हम ये जो महीना चल रहा है, मई का महीना, उनके ही निमित्त हम मनाते हैं। तो वो अपनी एक बहुत सुंदर बात हमें बताया करते थे कहानी के रूप में। वो भी कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के विषय से जुड़ी हुई है। तो वो कहते हैं कि एक नाविक, नाविक ना, बोटमैन, तो उसकी नाव में 3 लोग सवार हुए, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर। और वो इस पार नदी के इस किनारे से उस किनारे उनको जाना था। तो नाव शुरू हो गई। तो सबसे पहले इंजीनियर ने पूछा, बिकॉज आप इंजीनियर्स हैं, तो नाविक से पूछा आपने इंजीनियरिंग पढ़ी? तो नाविक ने जवाब दिया मैंने तो पढ़ी नहीं, आई जस्ट डोंट नो। तो उनके मुख से निकला 25% लाइफ आपकी समझो ऐसे ही चली गई। फिर थोड़ी नाव और आगे बढ़ गई तो फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पूछा आपने कुछ फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री कुछ पढ़ा? कहा जी मैंने तो नाम ही पहली बार ही सुन रहा हूँ, मैंने तो सब ये पढ़ा नहीं है।
तो फिर वो बोले आपकी समझो 50% जिंदगी ऐसे ही निकल गई। फिर डॉक्टर साहब की बारी आई और नाव और आगे चली गई। कहा आपने मेडिकल साइंस पढ़ी, आयुर्विज्ञान पढ़ी? कहा जी मैंने तो वो भी नहीं पढ़ी। कहा समझो नाविक आपकी 75% लाइफ ऐसे ही चली गई। और नाव चूंकि आगे बढ़ रही थी और नाव भंवर में फंस गई। यू नो भंवर, जहां पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है और जो पानी है वो नाव में आने लगा। तो नाविक ने उन तीनों को पूछा आपने तैरना सीखा? तो तीनों कहने लगे हमने तो सीखा ही नहीं। कहा तुम्हारी सारी जिंदगी चली गई। ओके, तो भाइयों बहनों कहने का अभिप्राय क्या है? भ्राता जगदीश जी हमें बताया करते थे कि हमने भौतिक शास्त्र पढ़ा, हमने रसायन शास्त्र पढ़ा, लेकिन क्या हमने व्यवहार शास्त्र पढ़ा? तो जो आज का हमारा विषय है वो ज्यादा किससे जुड़ा हुआ है? इमोशंस का, फीलिंग्स का, भावनाओं का, मेरी जो अंतर मन की वृत्तियां हैं उनका मेरे व्यवहार के साथ बहुत कनेक्शन है, क्योंकि वो जुड़ी हुई हैं। मुझे विवेकानंद की जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी तो मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी। जब वो पहली बारी रामकृष्ण परमहंस के पास गए और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कौन? तो विवेकानंद उत्तर देते हैं यही तो मैं जानने आया हूं। मैं कौन हूं, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। और मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये बताता हूं कि ब्रह्मा कुमारीज में जो हमारी सारी शिक्षाएं हैं उनका सार क्या है? उनका सार क्या है? बस अपने आप को ही जानना है। नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ। हमने सारी दुनिया को जान लिया लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो कोई बहुत पर्पस नहीं है उसका। और जो हमारे इमोशंस हैं वो किसका हिस्सा हैं भाइयों बहनों? किसका हिस्सा हैं वो? दे आर नॉट पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। लाइफ क्या है? आप कुछ बोलते नहीं है, मुझे आपके नाम पता नहीं है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? आपको जवाब नहीं देते हैं, मौन है आज सबका। ओ लाइफ इज मोटिवेशन, मोटिवेटिंग और यू मेक इट। ओके, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। वेरी गुड, तालियां बजा दो इनके लिए। और कोई जवाब है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ए जर्नी। वेरी गुड। और कुछ है लाइफ? है जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन हैप्पीनेस है? किसने जवाब दिया? आपने जवाब दिया। अभी हैप्पीनेस पर एक सर्वे हुआ, हमारा स्थान 122वां आया है 140 देशों में से। आप सोचिए। और कोई लाइफ का मीनिंग? स्ट्रगल है। माय गुडनेस, ऑल नेगेटिव। 3 दिन से इसका अर्थ है कुछ सीखा नहीं। हाँ जी, ड्रामा है। और जी, ओके, डेफिनेशन, एक्यूमुलेशन। ओके, हाँ जी, कुलश्रेष्ठ बहन क्या है लाइफ? ओके, लर्निंग एंड इम्बाइबिंग फॉर एवर। आप कंप्यूटर पर काम करते हैं? कौन कौन कंप्यूटर पर काम करते हैं? अच्छा, सारे ही काम करते हैं। ताली बजाइए अपने लिए। यू आर ऑल कंप्यूटर लिटरेट, यू नो। तो कंप्यूटर में 2 चीजें हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा तो हमारी लाइफ भी जिसको आप देख रहे हैं, दिस इज मियरली हार्डवेयर। जो देख रहे हैं आप वो क्या है? विच यू कैन टच, यू कैन फील, एवरीथिंग यू कैन डू, वो क्या है? इसकी सॉफ्टवेयर क्या है? लाइफ की सॉफ्टवेयर क्या है? सोल, आत्मा, डिराइविंग फोर्स, रूह, एनर्जी, whatever name you want to give। तो आज हमें यह समझने की जरूरत है कि जो इमोशंस की बात चल रही है, जो फीलिंग्स की बात चल रही है, दे आर पार्ट ऑफ द नॉट द हार्डवेयर, दे आर पार्ट ऑफ द। तो आप में से कौन कौन अपनी सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं? देखो थोड़े ही हाथ उठ रहे हैं, थोड़े ही हाथ, देख देख करके हाथ उठ रहे हैं। हमने सारी दुनिया को चलाते हैं, इतने बड़े इंजीनियर बन गए, इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए, लेकिन हमने अपने आप को नहीं जाना। इस बेसिक क्वेश्चन को ही आप जान जाएं, इसी के लिए एक प्रोग्राम यहाँ किया गया है। और इसको ही अगर हम जान जाएंगे तो फिर हमारे इमोशंस क्या होंगे? वी कैन मैनेज, वी कैन नर्चर। मैं 1 हफ्ते पहले यहाँ आया, लास्ट वीक, तो यहाँ दादी जानकी जी आए। कल तो उन्होंने हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एड्रेस किया। वो यहाँ आए
और उन्होंने बहुत अच्छी बात सारी सभा के बीच में बोली, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। दादी जी ने कहा वो 80 वर्षों से 81 वर्षों से ऑर्गेनाइजेशन में है, उनकी 101 साल की आयु हो गई है। दादी जी कहती हैं कि सारी जिंदगी न मैं किसी से नाराज हुई और न कोई मुझसे नाराज हुआ। आप सोचिए। तो मैं जब इमोशंस की डेफिनेशन पढ़ रहा था, कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन पढ़ रहा था, तो कहते हैं आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए, उनको दबाइए नहीं। गुस्सा है तो उसको भी एक्सप्रेस करिए, सैडनेस है उसको भी एक्सप्रेस करिए। लेकिन जब दादी जी की बात मैंने सुनी तो मुझे लगा दादी जी तो इससे बहुत ऊपर चली गई हैं। हमें गुस्सा को एक्सप्रेस करने की नौबत ही क्यों आए? आप में से कौन कौन समझते हैं गुस्से को हमें एक्सप्रेस करना चाहिए? कौन कौन समझते हैं? हाँ, पूरा हाथ उठाएं जरा। हाँ, थोड़े ही हाथ उठ रहे हैं। फिर क्या करें गुस्से का? अब गुस्सा अंदर आ गया, रजत भाई व्हाट डू यू डू? गुस्सा अंदर आ रहा है जी, क्या करेंगे? जवाब नहीं देते हैं। दीप्ति बहन, क्रोध आ रहा है ना सामने वाले को देख के। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में हमें बताया गया मैनेज करना तो बहुत बात की बात है, गुस्से का प्रभाव आपके ऊपर आ गया। मेडिकल साइंस ने यह सिद्ध किया है, इफ यू गेट एंग्री वंस, नोट करना, इफ यू गेट एंग्री वंस देन व्हाट इज द रेपरकशंस? नेक्स्ट 72 आवर्स योर बॉडी सेल्स कीप बर्निंग। तो आप उसको एक्सप्रेस भी कर देंगे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है आपके? योर बॉडी सेल्स आर कंटिन्यूअसली बर्निंग 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 बर्निंग। और उसका रिजल्ट क्या है? यू आर रिड्यूसिंग योर लाइफ स्पैन। इसलिए भारत में बहुत पुरानी कहावत है कि योगियों की आयु लंबी और भोगियों की आयु कम। कम क्यों है? उसके लिए मेरी स्पाउस जिम्मेवार नहीं है, मेरे बॉस भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो क्या कोई ऐसी मैकेनिज्म हो सकती है कि जो इमोशंस हैं गुस्से के वो हमारे अंदर आए ही नहीं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है वो? बताइए, हु वुड लाइक टू आंसर? इज इट पॉसिबल कि जो एंगर के इमोशंस हैं, जो सैडनेस के इमोशंस हैं, जो बदले की भावना है, वो मेरे अंदर जागृति ना हो? यस। हाँ भाई साहब बताइए, आपका नाम? हाँ बताइए, कहां से आए आप? चंडीगढ़ से। वेरी गुड, तालियां बजाइए इनके लिए। कहते हैं चंडीगढ़ ही एक ऐसा शहर है भारत में, वो जरूर हमको देखना चाहिए। आप इनवाइट करेंगे सबको? ये इनवाइट कर रहे हैं, ताली और जोरदार बजा दीजिए प्लीज। हाँ जी बोलिए भाई साहब। ओके, वेरी गुड। हम अगर अपने आप को पहचान लेंगे कि मैं एक आत्मा हूं तो फिर वो नहीं होगा। और कोई जवाब? हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? हाँ जी जी, हाँ बताइए सब। ओ, जोरदार तालियां बजाइए। क्या अहंकार सचमुच खत्म हो सकता है? हो सकता है। आज हमारी सवेरे जो मुरली चलती है, हम उसको मुरली बोलते हैं, वो भगवान के महावाक्य हैं। आपको शायद ये आश्चर्यजनक लगे कि भगवान के महावाक्य हम डेली सुनते हैं। मैं पिछले 32 वर्षों से डेली सुन रहा हूं। और आज की मुरली का सार यही है कि हमें अपने देह भान को खत्म करना है। लेकिन कैसे? हाउ? हाँ जी बहन जी, आपका नाम? जी स्वीटी। आप स्वीट हैं? आप चीनी तो खाते नहीं है, मुझे पता लगा है। देखिए, बिना चीनी खाए बहुत स्वीटी हैं, इसलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। हाँ जी, आप कहां से आए? फरीदाबाद से। तो आप तो हमारे पड़ोसी हैं, मैं दिल्ली से आया हूं। हाँ जी बताइए। ओके, वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएंगे। हम सेल्फ एनालिसिस करें। अगर हमें अपने इमोशंस को नर्चर करना है और जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आए ही नहीं, उनको रूट आउट कर दें। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं दवाई ले जाइए, आपको मलेरिया के मच्छर ने काट लिया है। लेकिन दूसरा डॉक्टर कहता है क्या कोई ऐसी दवाई हो सकती है कि मलेरिया पैदा ही ना हो, तो आपको जिंदगी में कभी बुखार ना आए। तो हम यहां कौन सी बात कर रहे हैं कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे, वो पैदा ही ना हो। हाउ? उसके लिए हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि जो मेरी सोल है, जो मेरी सॉफ्टवेयर है, उसका सबसे पहला जो कोर वैल्यू है वो है पीस। उसकी 7 कोर वैल्यूज आप सबको 7 डेज के कोर्स में बताई गई होंगी।
शायद कल बताई गई होंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है उसकी? पीस है, लव है, नॉलेज है, प्योरिटी है। ये सारी हम सब आत्माओं की कोर वैल्यूज हैं। क्या है भाइयों बहनों? कोर वैल्यूज हैं। कोर वैल्यूज बने दो तरह की वैल्यूज हमारी लाइफ में है, दो तरह की क्वालिफिकेशंस हमारी हैं। एक है अक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक है इनेट क्वालिटीज। तो जो 7 वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? वो भारत में आप हैं, यहां पर भी हैं, अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। हर आत्मा के अंदर वो वैल्यूज हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती बाहर? क्यों नहीं आती? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उस पर जो बॉडी कॉन्शियसनेस है उसके बहुत सारे लेयर्स आ गए हैं। हमारे नेगेटिव इमोशंस ही क्यों आज हावी हो रहे हैं, क्यों ज्यादा हो रहे हैं? समझो आपका बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया है। आई गिव एन एग्जाम्पल। आपका बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया है एंड ही कम्स अराउंड 1 o'clock ड्यूरिंग डे बैक फ्रॉम हिज स्कूल, लेकिन आज वो 1 बजे वापस नहीं आया। राइट? आपका बच्चा 1 बजे वापस नहीं आया। व्हाट इज द फर्स्ट थॉट कम्स इनटू योर माइंड? बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट कम्स इनटू योर माइंड? भाई साहब इधर से बताएं, क्या आएगा? नहीं, ये नहीं आता है। ये तो ऐसा ही बोल रहे हैं, ये बनावटी इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं यहां। व्हाट इज द फर्स्ट थॉट इन माई माइंड? बच्चे को कुछ हो न गया हो, नेगेटिव इमोशंस। वाई नेगेटिव फीलिंग्स? बच्चा कुछ अच्छा भी कर रहा होगा, हो सकता है बच्चा कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन ले रहा होगा, बच्चा में बी डूइंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो, बट वाई नेगेटिव इमोशन केम इन माई माइंड फर्स्ट? Why that feeling came in my mind first? Because surroundings have become negative. How do I start my day? भगवान ने हमें एक कंप्यूटर दिया है यहाँ, okay? Like this computer works on a very simple formula. As is input, so is output. Same formula, this computer also works. कौन सा formula है वो भाइयों बहनों? As is input, so is, आप बोलते नहीं है, खाना खाया कि नहीं? As is input, so is output. तो अब मुझे बताइए, सवेरे सवेरे हम कौन से इनपुट्स लेते हैं? अगर हमें अपने पॉजिटिव इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड करना है, उनको बढ़ाना है, नर्चर करना है, तो व्हाट इज द वे आउट? सवेरे उठते ही मुझे क्या करना है? व्हाट डू आई डू? हाउ आई स्टार्ट माई डे? मेडिकल साइंस कहती है whatever time you get up in the morning, please pay attention, whatever time you get up in the morning, the first hour decides your rest of the day. आज सारे दिन इमोशंस कैसे होंगे, फीलिंग्स कैसी होंगी, भावनाएं कैसी होंगी, उन सब का डिसीजन कब होना है? द फर्स्ट आवर ऑफ द डे। उसको भारत में हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्तम। व्हाट डू वी से? ब्रह्मा कुमारीज में मैंने 32 सालों से ये बात अपने गांठ बांध ली है। रात को 10 माने बस, रात को 10 माने और सवेरे 4 माने तैयार, सवेरे 4 माने बस। आपको भी ये करना है, ठीक है? करेंगे? बहन जी करेंगी? आपका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया है, मैं फोन करके पूछ सकता हूं आपसे, ओके? तो सवेरे उठ करके मुझे क्या करना है? यहां तो आप कर रहे हैं, घर में भी आपको यही करना है। द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज लेट मी टॉक टू माई सेल्फ। मेरी सारी दुनिया से बात होती है, पड़ोसियों से बात होती है, रिलेशंस में बात होती है, लेकिन विडंबना क्या है? आई हार्डली टॉक टू माई सेल्फ। इसलिए नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, बदले की भावना आ रही है। भले बाहर से हाथ भी मिला लिया, लेकिन अंदर से क्या कहते हैं? इनको तो मुझे ठीक करना है, ये तो मेरा जानी दुश्मन है। तो वो फीलिंग्स आपकी वहां पहुंच गई, वो इमोशंस आपके वहां पहुंच गए। अब वो भी कह रहा है मुझे भी इनको ठीक करना है, सारी जिंदगी उसमें निकल गई। तो हम यहां से जाएंगे जब वापस, तो क्या करेंगे? सवेरे जल्दी उठेंगे। 4 बजे उठें तो बहुत अच्छी बात है। 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, वट एवर टाइम यू गेट अप, you try to get up half an hour early, right? Possible?
हाँ जी, सभी हाथ नहीं उठाते हैं। और क्या करेंगे? व्हाट यू गोइंग टू डू? सबसे पहले हम अपने आप से बात करेंगे। हाउ? बहन जी, जो तीनों देवियां, 4 देवियां बैठी हुई हैं सामने, कैसे बात करेंगे अपने आप से? देखो, सोच में पड़ गए हैं, चेहरे पर टेंशन आ गई है। हाउ यू गोइंग टू टॉक टू योर सेल्फ? इट्स वेरी सिंपल। मैं उसकी प्रैक्टिस कराता हूं। अपना हाथ सभी ऐसे कर लीजिए। वेरी गुड, सीधा करिए हाथ और अपनी हथेली को ऐसे मोड़िए और पीछे ले जाइए और मेरे साथ बोलिए शाबाश। आवाज नहीं आई? शाबाश, शाबाश। दूसरी बात बोलेंगे, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। और लास्ट बात सभी मिलकर के बोलेंगे मेरे साथ, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये चारों ही एक्सरसाइज आज से लेकर के मुझे सारी जिंदगी करनी है, 5-5 बारी। राइट? सभी करेंगे? जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। आई एम ओके, ये सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने पड़ोसी, अपने स्पाउस, अपने नेबर, अपने कलीग्स, उनसे आप शाबाशी की उम्मीद न रखिए। शाबाशी मिले तो अच्छी बात है, और शाबाशी न मिले तो भी अच्छी बात है। आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। और दूसरी बात कौन सी बताई? आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजीज क्यों आई? डिसईज। व्हेन यू नॉट इजी हियर देन डिजीज कम्स। तो आपको यहां इजी रहना है। प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड आई एम यूनिक। आज हमारा नेगेटिव इमोशंस क्यों आते हैं? वाई बैड फीलिंग्स आर देयर? बिकॉज आई कंपेयर। हमारे बच्चे के 85% आए और बाजू वाले शर्मा जी के बेटे के 95% आ गए। हमारे लड़के ने हमारी नाक कटवा दी। किस किस की नाक कटी? जरा हाथ उठाओ। किसी की नाक नहीं कटी, किसी की नाक नहीं कटी। और जो बच्चा 95% लाया, हो सकता है वो जिंदगी की गाड़ी में ही मे बी ए बिग फेलियर। और जो बच्चा 85% लाया, ही मे बी वेरी सक्सेसफुल। सचिन तेंदुलकर का मैं बायोडाटा पढ़ रहा था। वो 10वीं क्लास में मैट्रिक में अंग्रेजी के पेपर में फेल हो गए। आप चाहें तो पढ़ लें। और 2012 में क्या हुआ? 10वीं क्लास का जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, उसमें पहला लेसन सचिन तेंदुलकर के ऊपर ही है। राइट? राइट? तो आज से मुझे क्या करना है? देयर इज नो कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, यू कैन बिकम ओनली मैनेजर। क्या बनेंगे? इफ यू कंपेयर, यू बिकम ओनली मैनेजर। लेकिन इफ यू डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, देन यू कैन बिकम अ लीडर। आप क्या बन जाएंगे? तो आप लीडर बनना चाहते हैं या मैनेजर? लीडर। तो लीडर कैसे बनेंगे बताइए? हाउ यू कैन बिकम अ लीडर? डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट विच नोबडी एल्स हैज डन बिफोर, एंड दैट कैलिबर, करिश्मा, कैपेबिलिटीज ऑलरेडी विद इन यू। उसको आपको बस अवेकन करना है। वो सोई पड़ी है, वो शक्ति आपके अंदर है। उसको हमें मेडिटेशन के द्वारा क्या करना है? सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा, सेल्फ असेसमेंट के द्वारा, सेल्फ को जानने के द्वारा हमें उसको बस एक्टिवेट कर देना है। ठीक है? नो कंपैरिजन, बिकॉज यू यूनिक। आज सारी दुनिया की population is more than 700 crore people. Okay? And you may not believe no two DNAs are same. Yes or no? Then why you compare yourself with others? Otherwise, negative feelings, negative emotions, sadness, your face becomes pale. No. Let me do something new. अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना? सुना है? वो बहुत अच्छी प्लेयर हैं। Let me share her story with all of you. तो एक बारी लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, तो रात को कोई चोर वगैरह उनके कंपार्टमेंट में आ गए, लड़ाई हो गई और चलती ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा को बाहर फेंक दिया ट्रेन से। कितनी सारी ट्रेन्स उनके ऊपर से गुजर गई। उनकी एक टांग काटनी पड़ गई। अब उनके पास कितने टांग रह गए? ओनली वन, ओनली वन। एंड विद वन लेग, यू मे नॉट बिलीव, अरुणिमा सिन्हा कुड माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। 2 साल पहले
भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का अवार्ड दे दिया. ओके, सो व्हाट आई वांट टू से हियर, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. यस, आई कैन डू इट, दैट्स ऑल. आप कुछ भी कर सकते हैं. नो कंपैरिजन, लेट मी डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. और लास्ट बात कौन सी बताई? वाह मेरा भाग्य. अपने भाग्य की सराहना करिए, तारीफ करिए. जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसको कर्ज करते रहते हैं, बहुत खराब है, ऐसी है, वैसी है. नहीं, आज से क्या हम ये कह सकते हैं मेरी कंपनी बहुत अच्छी है? कैन यू? यस और नो? मेरी कंपनी, मेरे बॉस, मेरे स्पाउस, मेरे नेबर, वेरी गुड, तालियां बजाइए अपने लिए. लेकिन केवल यही नहीं कहना, घर में भी कहना है. और कहना नहीं है, इसको अंदर ले जाना है. फीलिंग्स में चला जाए हमारी. क्या हो जाए ये? फीलिंग्स में चला जाए, हमारे इमोशंस में. यस, सब ठीक है, कोई खराब नहीं है. ये मेरा नजरिया उनको खराब कर रहा है. नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे. नजारों में तो दोष है ही नहीं. दोष किस में है? मेरी नजरों में दोष है. ओके, और अगली बात हमें क्या करनी है? मेरे से बात हो गई, फिर हमें परमात्मा से बात करनी है. किससे बात करनी है भाइयों बहनों? परमात्मा कौन है हमारे? क्या लगते हैं वो? फादर. किसने कहा फादर? फिर आपके जो घर में फादर हैं वैसा उनका क्या होगा? देखिए, सोच में पड़ गए. एक हमारी हार्डवेयर के पिताजी हैं और एक हमारी हार्डवेयर के पिताजी सबके अलग अलग हैं. हार्डवेयर के पिताजी सबके अलग अलग हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के पिताजी सबके, इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई. कैसे? क्योंकि हम सबका पिता एक है, वो अलग अलग नहीं है. इस यथार्थ को आज हमें जानने की जरूरत है. ब्रह्मा कुमारीज की टीचिंग्स का सार भी यही है. वो ही इज फादर ऑफ वन एंड ऑल. तो हमें कल सवेरे क्या करना है? घर जाकर के क्या करना है? सवेरे उठते ही अपने आप से बात हो गई, फिर अपने पिताजी से बात कर लेनी है. उनको गुड मॉर्निंग कर लीजिए. ठीक है? कौन कौन गुड मॉर्निंग करते हैं पिताजी को? अच्छा, यहां तो सारे ही बोलेंगे. घर में जाके मैग्नेटिक जोन से जब बाहर निकल जाएंगे फिर भी गुड मॉर्निंग बोलेंगे? यस और नो? यस, वेरी गुड. लेकिन गुड मॉर्निंग कौन कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? जो रात को सोने से पहले पिताजी को गुड नाइट करके सोएंगे. जो रात को सोने से पहले क्या करेंगे? पिताजी को गुड नाइट करके सोएंगे. तो रात को सोने से पहले भी हमें क्या करना है? मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप सब बंद कर दीजिए 15 मिनट पहले. पॉसिबल? पॉसिबल? थोड़े ही हाथ उठ रहे हैं, सारे लोग हाथ उठाएं. वेरी गुड, तालियां बजाएं अपने लिए. ध्यान रखना, आपने परमात्मा के सामने ये वायदा किया है कि सोने से 15 मिनट पहले टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद कर दीजिए. दिस इज माई पर्सनल टाइम, लेट मी टॉक टू माई सेल्फ. ओके? और उसमें क्या करेंगे? सारे दिन में आपने जो भी कुछ किया उस परमात्मा का थैंक्स कर दीजिए. इफ दिस वॉज गुड, इफ दिस वॉज नॉट गुड, यू से सॉरी. परमात्मा को क्या बोलेंगे? सच्चे दिल से, भावनाओं के साथ, दिमाग से नहीं बोलना. किससे बोलेंगे? दिल से बोलना है. दिमाग से तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे दिमाग की बात नहीं सुनते हैं. वो कौन सी बात सुनते हैं? इसलिए भगवान का एक नाम है दिलवाला. क्या नाम है भगवान का? क्या नाम है? और दुनिया में क्या बोलते हैं? दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे. ओके? तो इफ यू वांट टू बी ए विक्टोरियस इन द वर्ल्ड, देन परमात्मा को दिल से थैंक्स करिए. हमने दादी जानकी जी को पूछा, दादी जी आप कैसे मेडिटेशन करती हैं? तो दादी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सारे दिन मैं थैंक यू बाबा बोलती हूँ. बाबा माने? बाबा माने वो पिता परमात्मा. तो आप भी सारे दिन क्या बोलेंगे भाइयों बहनों? सारे दिन क्या बोलेंगे? आप बोलते नहीं है थैंक यू बाबा. पीछे वाले बोलते हैं, क्या बोलेंगे? थैंक यू बाबा. सारे दिन थैंक यू बाबा बोलना है. तो उसका परिणाम क्या होगा? फिर आपके जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो बढ़ते जाएंगे. इमोशंस आर वेरी गुड, क्योंकि जब तक हम ह्यूमन बीइंग हैं इमोशंस आर बाउंड टू बी देयर. लेकिन आज क्या हो रहा है? ज्यादा नेगेटिव इमोशंस, और हम कई बार उनको सप्रेस कर लेते हैं.
है? और सप्रेस करने के कारण क्या होता है, थोड़े टाइम तक उनको सप्रेस करेंगे, फिर वो ब्लास्ट हो जाते हैं। सप्रेशन इज नॉट ए सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? समाधान क्या है? आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। रास्ते में आप चल रहे हैं, आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर खाने वाली थी, टक्कर नहीं खाई। होता क्या है वहां? व्हाट हैपेंस? क्या होता है? वी रिएक्ट, ये निगेटिव इमोशन। ब्रह्मा कुमारीज में हमें सिखाया गया नेवर एवर रिएक्ट, यू टू गिव योर रिस्पॉन्स। आज से मैं क्या करना है भाइयों बहनों? आज से मैं क्या करना है? गिव योर रिस्पॉन्स। लेकिन हम क्या करते हैं? वी रिएक्ट। और रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है? ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे आर बिकॉज ऑफ रिएक्शन। 90% of the problem in the world today are because tone of the tongue. हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, इसे लहजे के फर्क से तलवार न बना। ओके? तो आज से हम क्या करेंगे? we will not react, हम रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन रिएक्शन क्यों होती है? What is the reason behind reaction? Because of ego, because of, फिर वही पहली वाली बात, बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। ओके? तो हमें जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, जो ईगो है, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है सेल्फ एस्टीम। देन माई इमोशंस आर पॉजिटिव, देन माई इमोशंस आर पावरफुल, देन माई इमोशंस आई बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। ओके? तो ईगो को हमें खत्म करना है। एक छोटी एक्सरसाइज करेंगे, फिर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। खड़े हो जाएंगे जल्दी से? हाँ, खड़े हो जाएं प्लीज, जल्दी से खड़े हो जाएं और अपने अपने पार्टनर बना लेंगे। प्लीज पार्टनर बनाइए, आमने सामने खड़े हो जाइए, आमने सामने खड़े हो जाएंगे। मेक योर पार्टनर्स क्विकली। हाँ जी, सबके पार्टनर्स बने या कोई बिना पार्टनर के भी हैं? ओ भाई, सब कहते हैं दुनिया की इस भीड़ में हम रह गए अकेले, कोई तो साथ ले ले, इनके साथ कोई आ जाए प्लीज, इधर आ जाइए प्लीज। ओके, सभी के पार्टनर्स बन गए, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनेंगे, आमने सामने खड़े हो जाएंगे। आमने सामने, मुझे नहीं देखना है, अपने पार्टनर को देखना है। अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए और मुस्कुराइए प्लीज। आप मुस्कुराते नहीं हैं। अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए और मुस्कुराइए। ओके? अभी ध्यान से सुनेंगे। दोनों में से कोई एक पार्टनर अपने हाथ की मुट्ठी पूरी ताकत से बंद कर लेंगे। कोई एक, दोनों में से कोई एक, राइट? कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए। पार्टनर नंबर 1, राइट? पार्टनर नंबर 2, कुछ भी हो जाए, एक हाथ से पूरी ताकत लगा के मुट्ठी खोल के दिखानी है। शुरू हो जाइए प्लीज। एक हाथ से मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। दोनों हाथ लगाइए प्लीज। प्लीज सिट। थैंक यू। एक्सरसाइज इज ओवर, प्लीज सिट। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। माई क्वेश्चन, मैं अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। माई क्वेश्चन, बहन जी आप बहुत ताकत लगा रहे थे, व्हाट डिड यू लर्न? क्या लेसन है एक्सरसाइज का? कोई लेसन नहीं है। बहन जी आप बताएं, आप भी बहुत ताकत लगा रही थी, व्हाट डिड यू लर्न? ओके, क्या लगाया फिर आपने? ओके, वेरी गुड। एनीबडी फ्रॉम मिडल? क्या किया हमने? व्हाट डिड यू लर्न? क्या हुआ? मैंने पार्टनर नंबर 1 को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। हिज और हर ईगो वाज अप, आई एम समथिंग। फिर मैंने पार्टनर नंबर 2 को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोल के दिखानी है। उनका भी ईगो वाज अप। सो दिस वाज द क्लैश बिटवीन 2 ईगोज। ओके? काश यू हैव टोल्ड योर पार्टनर आई वांट टू शेक हैंड विद यू, तो रिजल्ट क्या होता भाइयों बहनों? अगर आपने अपने पार्टनर को कहा होता मैं शेक हैंड करना चाहता हूं आपके साथ, तो क्या होता भाई साहब? बहुत ताकत लगाई आपने। रिजल्ट क्या होता? रिजल्ट क्या होता? मुट्ठी खुल जाती। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कम्स ओनली व्हाई नेगेटिव फीलिंग्स आर पाइल्ड अप, इज ऑल बिकॉज ऑफ माई ईगो। इसलिए आप अगर भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो सारे दर्शन का सारे ही ये है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर आ रहे हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ माई बॉडी कॉन्शियसनेस. तो आज से हमें क्या करना है? नो बॉडी कॉन्शियसनेस, ओनली सोल कॉन्शियसनेस. देन योर फीलिंग्स आर गुड, योर फीलिंग्स आर पावरफुल, योर फीलिंग्स आर पॉजिटिव, एंड देन यू राइज राइज एंड राइज. 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे. सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे होके बैठ जाएंगे. योर फीट्स आर प्रॉपरली पुट ऑन द फ्लोर. योर बैकबोन इज स्ट्रेट. आंखें चाहें तो खुली रखें, हम खुली आंखों से योग करते हैं. चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है. ओके 3 बारी गहरी सांस लीजिए और बाहर निकालिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ओम शांति. Let me withdraw from the outer world and take a journey inwards and upwards. This body is my vehicle. I am its driver. This body is my costume. I am its owner. This body is like hardware. I am its software. My mind, intellect, sanskar, everything is under my control now. Now, let me take my consciousness towards my legs. My legs are okay. They are part of the body, doing well. I feel relaxed. Now, let me take my consciousness towards my arms. My arms are also okay. They are part of the body. They are functioning well. Everything is fine, and I feel totally relaxed. Now, let me shift my consciousness towards my head. My brain is working all right. This is monitoring, guiding, supervising whole of the body. Everything is fine, all right. And I feel much, much relaxed. Now, let me concentrate on the center of my forehead, in between my 2 eyebrows. The place is known as Prakriti. In fact, Prakriti is the seat of the soul in this body. So I am a soul, S-O-U-L, subject of universal love. I am a pure soul, positive soul, powerful soul, peaceful soul. I am spreading positive vibrations all around me. The surroundings have become soothing. The environment has become positive. I'm enjoying these moments. I'm totally relaxed. Meditation, if I do daily in the morning, this can recharge the battery of the soul. Meditation increases my willpower, concentration power, decisioning power, self-esteem, and positive emotions. And with these powers, I learn to work at will. I become my own guide, teacher,
mentor. Meditation is art of living. Meditation teaches me how I manage my emotions. So, let me meditate daily. This is need of the hour, call of the time. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. 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 ओम शांति। अब तक हमने सुना कि कॉम्पिटेंस, इफ इट इज अनहेल्दी, वी हैव टू कल्चर इट, वी शुड नॉट सब्लाइम इट, वी शुड बी एबल टू मैनेज इट so that our emotions are under our control. हम जब हमारे भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं तभी जीवन पर हम प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प ही भावना बन जाती है जब वो हमारे कर्म इंद्रिय तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है मैन इज एबल टू मैनेजमेंट, man is even able to manage money, but he is unable to manage his mind, he is unable to manage his life. इसीलिए कहा जाता है आदमी को देख डर रहा है आदमी, आदमी को लूट घर भर रहा है आदमी, मर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी, आदमी को देख खुद हैरान है आदमी। जंगली जानवर जिसको हम क्रूएल कहते हैं, क्रूर कहते हैं, वो अगर सामने आएंगे तो हम अंदाज कर सकते हैं। एक चीता सामने आएगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम अंदाज कर सकते हैं। एक शेर सामने आएगा, वो भी हमें काटेगा मारेगा, हमारी कहानी वहाँ ही समाप्त हो जाएगी, हम अंदाज कर सकते हैं। एक सांप जहरीला आएगा, वो भी क्या करेगा अंदाज कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य सामने आएगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम अंदाज कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे एक स्थिति में, ऐसे एक वर्तमान स्थिति में हम जी रहे हैं। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं, क्योंकि इमोशनल कॉम्पिटेंस के लिए जैसे उन्होंने कहा दया ही धर्म है, लेकिन दया भी तभी आती है जब हम हमारे अंदर इंसानियत को उजागर करते हैं, विकास करते हैं। इसीलिए हम आप सभी से एक नम्र निवेदन करते हैं कि संसार को शमशान बनाना ना सीखो, वरदान को अभिशाप बनाना ना सीखो। हे चांद सितारों को लक्ष्य बनाने वाले, इंसान को इंसान बनाना सीखो, इंसान को इंसान बनाना सीखो। बस यहाँ ही ख़त्म हो जाती है ये इमोशनल कॉम्पिटेंस। आगे दौड़ना चाहता है भले दौड़े, हम जाके एक्सीडेंट ना करें, क्योंकि जो यहाँ लिखा हुआ है वो हमें ढूंढ कर आएगा जरूर। जिसके हम योग्य है ही नहीं, यहाँ तक दाना जाएगा लेकिन अंदर जा नहीं सकता है। इसीलिए कंपटीशन करने से होता क्या है, हमें अपनी क्षमता को, अपने समर्थ्य को बढ़ाना है, और वही है सकारात्मक स्पर्धात्मक सोच या क्रिया। तो अभी इस सत्र को यहाँ ही समाप्त करेंगे। एक नन्ही सी बच्ची राधा एक बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेगी आप सभी के मनोरंजन के लिए भी, साथ साथ बाबा को धन्यवाद करने के लिए। तो हम सभी 2 मिनट पिता परमात्मा को याद करते हुए इस सत्र को यहाँ ही समाप्त करेंगे नृत्य को देखते। ओम शांति।
बच्चे